ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन अष्टमी को प्रातः उठकर स्नानादि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक सूर्य देव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियां प्रदान कर भगवान भास्कर को प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करें। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने सभी अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त किया था, वही दिवसपति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण राजपद से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति मेरी कामना पूर्ण करें। हे गरुड़ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। अनंतर संयत होकर हविष्यान्न का भोजन करके फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मासों में इस प्रकार से व्रत की पालना करने का विधान है। भक्ति पूर्वक करवीर के पुष्पों से 4 महीने सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण अगरू की धूप जलानी चाहिए और गो श्रृंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकवान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाढ़ आदि चातुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार है। इन महीनों में चमेली के पुष्प, गुग्गुल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चातुर्मास में गोमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांग, धूप, रक्त, कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पारणा में भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यथाशक्ति संचित धन का दान करना चाहिए। वित्त शाठ्यता, कंजूसी न करें, क्योंकि सद्भाव से पूजा करने पर तथा दान आदि से 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होने वाले भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ये सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाएं होती हैं, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है तथा वहां शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहां से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गोपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रतापी राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में भग, अर्यमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों में पड़ने पर दान मान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशिनी सप्तमी कहा जाता है। सूर्य पदद्वय व्रत, सर्वाप्तिमी सप्तमी एवं मार्तंड सप्तमी की विधि। ब्रह्मा जी बोले, धर्मज्ञ, अब मैं जगद्वाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पदद्वय महात्म्य का वर्णन करता हूं। इसे आप सुने। अंशुमाली सूर्य देव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पादों को एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिण पाद को दक्षिणायन के रूप में जानना चाहिए। सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की वंदना करते रहते हैं और आप और हम सूर्य देव के दक्षिण पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धा पूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधिवत आराधना करता है, उस पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, गोलोक स्वामी सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, उसका आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से धृत दुग्ध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्रोपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपन आदि से उनकी विधिवत पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणादि से संतुष्ट करना चाहिए।
उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पदद्वय व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके चित्रभानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते चलते सोते जागते प्रणाम करते हवन और पूजन करते समय भगवान चित्रभानु का ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय न आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार करें। चित्रभानु परमात्ममय परम ब्रह्म हैं, जिनका अंत काल में मैं भली भांति स्मरण करूंगा, क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति है। इस प्रकार स्तुति करके शाणामासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से ना आ जाए। उसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान मार्तंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्तिपूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखक का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य ये व्रत करता है उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरण द्वय पूजन का फल भी मिलता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्तमी सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिषिप्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचारियों से वार्तालाप न करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य का पूजन करें। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारणा मानी गई है। तदनुसार माघ आदि 6 मासों में क्रमशः मार्तंड, क, चित्रभानु, विभावसु, भग और हंस ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में धृत दुग्धादि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पापनाशक माना गया है। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करें। रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली ये तिथि सर्वार्थावाप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनध, अब मैं कल्याण करने वाली मार्तंड सप्तमी का वर्णन करता हूं। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके सम्यक अनुष्ठान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मार्तंड नाम से पूजन एवं निरंतर जप करना चाहिए। ब्राह्मण की भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को गौ आदि का दान देना चाहिए। दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से व्रती साक्षात भगवान मार्कंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मार्तंड नामक सप्तमी की नक्षत्रगण उपासना करके ही ध्युलोक में प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्टि होते हैं। अनंत सप्तमी तथा अव्यंग सप्तमी का विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्ताश्ववाहन भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से इनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचारियों से आलाप न करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस विधान से बैठते चलते, प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण तथा उच्चारण करते हुए क्रमशः 12 मास तक व्रत और जगत गुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पारणा में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करें, सूर्य देव को प्रसन्न करें, इससे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। इस दिन शताब्ष वाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूपादि से पूजा करें। पाखंडियों से वार्ता न करें। नियतात्मा होकर रहें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मौन हो रात्रि में भोजन करें। प्रतिवर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करें। अव्यंग समर्पण के समय विविध प्रकार के बाजे बजवाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्र अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार 12 मास पर्यंत इस व्रत को करें। अंत में पारणा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वो भगवान वनमाली सूर्य देव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य पूजा में भाव शुद्धि की आवश्यकता एवं
त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत। ब्रह्मा जी बोले, गरुड़ध्वज, भक्तिपूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जलार्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेषादि से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। रागादि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता, फिर उनके निवास की तो बात कौन करे। यहां तक कि वो भगवान सूर्य के द्वारा संसार पंख में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसादि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्य देव को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे, तो तब भी उन देव देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को रागादि द्वेषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राय भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय हैं, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझसे कहिए। ब्रह्मन, श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वो जगत सृष्टा सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दानादि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और वज्र, बाजरा, तिल, व्रीहि, यव, सुवर्ण, यव, अन्न, जल, ओला, ओले का पानी, उपानह, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ क्रम से प्रतिमास मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रतिमास क्रमशः शाक, गोमूत्र, जल, धृत, दुर्वा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमल गट्ठा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन्य धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इस प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, धृत तथा दूध से अभिषेक का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वो प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वो अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है, वो नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाशदंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते सोते, चलते उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वो भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना।
क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि देखने के योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजीत के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्राजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता कराता है, वो समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वो अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर जो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्वयज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है, इसलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोगादि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्यदेव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कौसल्या और गौतमी के संवाद रूप में भगवान सूर्य का महात्म्य निरूपण तथा भगवान सूर्य के प्रिय पत्र पुष्पादि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौसल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौसल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौसल्ये, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता, अनेक देवंगनाएं हैं, इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें न ऐसी गंध है, न ऐसी कांति है, न ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों ने कौन सा ऐसा तप, दान अथवा होम कर्म किया है जिसका ये फल है? आप इसका वर्णन करें। कौसल्या बोली, गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा धृत से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग निर्मल कांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और उस आराधना के फलस्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है, उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मार्तंड भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है, जो अनंत काल तक रहने वाली है। चंदन, अगरु, कपूर, कुमकुम तथा उशीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालेय, काला चंदन, तुरुष्क, एक गंध द्रव्य, रक्तचंद, गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हों, उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अतिमुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक, केवड़ा, कुंद, अशोक, तिलक, लोग, कमल, अगस्त, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्य देव को विशेष प्रिय हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र,
तमालपत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, अतः उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सद्यः प्रसन्न होते हैं। नील कमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, शालमली, गंधरहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध न हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मुरा, मासी, कपूर, अगरू, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय हैं ऐसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नैवेद्यादि भी जो अपने को प्रिय हों उन्हें देना चाहिए। सुवर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हों उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। सूर्य भक्त सत्राजीत की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजीत नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे तथा धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराणवेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं। महाबाहु सत्राजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहां से सूर्य उदित होते और जहां अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं वो संपूर्ण क्षेत्र सत्राजीत क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजीत संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मानुयायी थे। राजा सत्राजीत के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रहित सामर्थ्य वाले एवं राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। ये सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहा, भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वो धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहे पूछें। तभी उनकी महारानी विमलमती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। राजा सत्राजीत ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा संदेह ही पूछूंगा। विमलमती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। ये किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस विषय में आप मुनियों से पूछें। सत्राजीत बोले, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य है। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियों से छिपी हो। इन महात्माओं से मैं यही पूछना चाहता था। अनंतर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है। मैं अत्यंत बलशाली हूं। मेरा शरीर भी निरोग है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ है। महामुने,
आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परमावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से कहना आरंभ किया। परावसु बोले, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। अनंतर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैवेच्छा से वो भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन व्यापन करने लगे। आपने अपनी स्त्री को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्य कुंज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, प्रोक्षण, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन अहिर्निश लगा रहता था। इस प्रकार दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुलवाक्ष नाम का एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई, तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक, तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य, गीत, वाद्यादि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, सुवर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वो आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी ये वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के ही फलस्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उसका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की
ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त हो श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना होता है। सभी अवस्थाओं में अधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए ये भी आप कृपा कर बताएं। परावसु बोले, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वो मैं आपको बताता हूं। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा कर बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय है। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास, पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक का पूजन करें और इतिहास आदि को सुनें। भोजकों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षणों का वर्णन। अरुण ने पूछा, भगवान, ये भोजक कौन है? किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा कर सब मुझे बताएं। आदित्य बोले, महामती वैनतय, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूं उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपने पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अतः वो राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभो, मैंने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे ये चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मगसंज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूं। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काषाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगो पांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा,
तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहें वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर दो। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन धान्य, गृह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न हो वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वो मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वो भोजकों को देना, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, वो पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसलिए भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान रखते रहते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुड़ाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वो नैवेद्य भोजक को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान्न के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्राभूषण आदि बेचे नहीं। स्नान कराए तथा जल और निर्माल्य विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करे, सदा पवित्र रहे। एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है। महात्मा परावसु बोले, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उनकी रानी विमलमती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां भगवान सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। भद्र ब्राह्मण की कथा एवं कार्तिक मास में सूर्य मंदिर में दीपदान का फल। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वो तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वो सभी भाइयों में अत्यंत विचक्षण विद्वान था। वो भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है? तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भातृगण,
इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि में अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब ये भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बूझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें धृत डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप कर उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्यलोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, ये कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूं। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, वो आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्नपूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वो उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्तिपूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को तो ना तो बुझाएं और ना उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंधमुष्क होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने ये विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। ये शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है। यह कौन नहीं जानता? हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़जन अपना हित नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये प्रतिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता, अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले,
यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यमन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने धृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंध, मुख, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है।